से बचा लिया। क्या सुनवा? यानी वो आकर बीच में टांग अड़ा दिया। अरे टांग और श्यामू की नई नवेली दुल्हन को लाने नहीं दिया। अरे बड़े ठाकुर, लाने क्या, हमारी तो ढंग से पलाई किया है। यानी मारा भी तुम्हें? भाग गया है। हाँ, साले पकड़ नहीं, हाँ। बड़ी इज्जत करें। चाय समोसा पकड़ लौड़ी सब व्यवस्था किया। बाबू भाई के साथ में एक लुलवा है साला जम के पिलाई कर दी। और बड़े ठाकुर, यानी कि तुम सोनू मार कौन? खा के आए हो। सोनू कौन है ये नहीं जानोगे? कौन है सोनू? अरे वही शांतिया का लौंडा है। ओह, एकदम हट्टा कट्टा जवान है, नया खून है, अच्छे से पलाई किया। लेकिन यही किसान की हाँ 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 जो शांति है हाँ, शांतिया उसी का बेटा है। उसी का लौंडा है। ससुर के बेटा लौंडा है। और बड़े ठाकुर, हमें तो जो भला बुरा कहा आपको बहुत गाली दिया। क्या मुझे? हाँ, क्या कहा? आपको उसने ये कहा, हमसे कहकर भेजा कि जाकर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कहना कि आज के बाद अगर राया की तरफ नजरें उठी तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह की आंखें निकाल लो। मेरी आंखें? वो हरामजादे की औकात! अगर हाथ बढ़े तो उसने ये भी कहा कि बड़े ठाकुर को बता देना कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह के दोनों हाथ काट दूंगा। इतना ही नहीं बड़े ठाकुर, उसने ये भी कहा कि अगर हवेली से कदम राया की तरफ बढ़े तो उसके दोनों पैर काट दूंगा। वो हरामजादे की ये मजाल कि उसने हमारे खिलाफ आवाज उठाया। वो हरामजादे का नामो निशाना भी। बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर, 1 मिनट। अगर इस तरीके से आप खून खराबा करेंगे, प्रजा जो देखेगी आपके खिलाफ आवाज उठाएगी और प्रजा भड़क जाएगी तो आपका मान सम्मान एकदम डिग जाएगा। बड़े ठाकुर, जो लोगों ने कहा है अगर गुड़ देने से मर जाए तो जहर देने की जरूरत क्या है? अरे धर्मो, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहीं तेरे सर पे तो चोट वोट नहीं आई है? नहीं। तो ये कैसी बहकी बहकी बात करता नहीं रे कि गुड़ देने से कहीं इंसान मरता है? अरे जहर देने से मरता है या गुड़ देने से? मतलब क्या है तोहरा? बड़े ठाकुर, याद कीजिए वो बात, कभी शांतिया आपके राजमहल यानी हवेली आई थी और आप प्रजा के बारे में ऐलान कर रखे थे कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हमारी हवेली आ सकता है। तो शांतिया आई थी, आपसे 500 रुपए कर्ज ले गई थी। शायद आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। ओह माय गॉड, आज तूने याद दिला दिया है। याद आ गया ना? हाँ, 500 कर्जा लेकर गई थी और 18 वर्ष हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं दिया है। हाँ बड़े ठाकुर, मैं तो यही कहता हूँ, अच्छा मौका है, कर्ज बहाने के वसूले चलो और शांतिया के लौंडे को अच्छे से समझाओ। सच कहते हो तुम, सच कहते हो। अगर कर्जा वसूली के लिए जाएंगे, जब साले के पास खाने को तो परेशानी रहती है, तो साले कर्जा कहां से देंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर कर्जा नहीं दे पाएंगे तो कसम पैदा करने वाले की उसकी झोपड़िया में हमरा ताला लगेगा और साले दर बदर की ठोकरें खाएंगे, तभी तो साले तड़प तड़प कर मरेंगे। हाँ, लेकिन सोनू के पास हम बाद में जाएंगे, क्योंकि हमारे पुरखों से जो परंपरा चली आई है, जो ठाकुरों का आदेश, ये जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदेश इस रामनगर इलाके में जो चलता है, अगर उसका उल्लंघन हो गया तो कोई किसान
अपनी बीवी को हमारी हवेली नहीं लाएगा। कभी नहीं भेजेगा बड़े ठाकुर, तो कभी। इसलिए पहले हम अपने आदेश के उल्लंघन से बचाव करेंगे। हम चलेंगे शमुआ के पास। बहुत सही बड़े ठाकुर। और शमुआ की बीवी नई नवेली बीवी है, उसकी सुहागरात हम मनाएंगे। आओ मेरे साथ। चाचो लंबरदार, अभी तो सिर्फ हमने तीली खींचा है, अभी आग कहाँ लगाया है? ये दिमाग नहीं कंप्यूटर है। गाल नहीं भैंसी का चूतर है। चल चले। अब बड़े ठाकुर को हमने गुस्से में ला दिया, हमने समझो इनके दिलो दिमाग में आग लगा दिया। अब देखो शमुआ और सोनुआ के घर में होता क्या है? क्या होता है? हा? अपमान का बदला अपमान, कहते हैं ना, खून का बदला खून, और अपमान का बदला अपमान। लेकिन पोजीशन सही रखना, देख गमछा सीधा। साले चोरो क्या सारे ने कम मौते नक्चियाने मोर भैया का बताई थे, यही ले अपन हम बियाह शादी नहीं करी थी। नहीं बियाह शादी करब तो दुल्हन लो हम साले मजाई मरी है। जिंदगी हमार झंड हो जा रही है बिना शादी ब्याह है बिना। चलो कौनो बात नहीं, जब तक ये साले जिंदा है तब तक शादी ब्याह न करब। लुलौना सारा मजे का पीली समझाया यार, जाब तो लेकिन पीछे न पीछे रहा। नहीं लुलौना हो तो सारे फी पी दी। आओ चलते हैं, कहना है गुप्ता जी। अरे होता सबेरवा चले जाब हो लले मुनिया के माई। होता सबेरवा चले जाब हो लले मुनिया के माई। लले मुनिया के माई, लले मुनिया के माई। होता सबेरवा चले जाब हो लले मुनिया के माई। चलो अब चलते हैं, हनीमून का समय हो रहा है ना। क्यों? वाह क्या बात है, समझ गए इशारे को। अरे देखो, जब मैं तुमको देखता हूँ कहिए तो न जाने मेरे कैसे कुछ कुछ होने लगता है। सारी बातें भूल जाता हूँ, सिर्फ तुम नजर आती हो। अरे दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया दिल में लग रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोच कर खो जाता हूँ। देखो थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया है, समझी? अरे दिल दीवाना ना जाने। हाय हाय दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया, हो गया। तूने ऐसे सोचा के कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया, हो गया। तूने ऐसे देखा हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान।
अरे समुआ, ठाकुर से राम राम नहीं बोलेगा रे? राम राम को तुम्हारे लेकर चाटू क्या? अरे अभी सुधरे नहीं हो? तमीज नहीं है बात करने की? हमारी तमीज है। सबसे पहले बताओ, तुम बगैर इजाजत बगैर पूछे हमारी इस झोपड़ी तक कहीं के डीसी हो तुम? डीसी नहीं या तो कि क्या मोदी हुआ? सरकार के बाप हो तुम? मैं अपने घर का मालिक हूँ। हाँ। ठीक है, तमीज नहीं है तुम मेरे ठाकुर घर में नहीं हो। अबे चुप! बदतमीज कहीं का। मैं तमीज कहता से हूँ, बात मेरे करना तो सीख। बच्चे आए हो। अरे बकवास कर रहा है। करे तुझे हमारा खौफ नहीं है? जानता नहीं कि इस रामनगर इलाके में ये ठाकुर जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का बोलबाला है। ठाकुर, एक तुम ठाकुर हो, मैं भी ठाकुर हूँ। सिर्फ बात कितनी है कि आप जमींदार हैं, मैं गरीब हूँ, तो उसका मतलब नहीं। जैसे गरीब नाली के कीड़े हो उस तरीके से बात करो। कौन, सब कोई जानता कि कौन गंदी नाली का कीड़ा है। ये हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। किस ठाकुर सब की साहब, बात कर रहा है? किस सब की बात कर रहा है? इसलिए इस रामनगर इलाके में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदेश चलता है, और जो आदेश का पालन नहीं करता है उसे धर्मेंद्र प्रताप सिंह माफ नहीं करता। मैं तुम्हारे आदेश को कोई पालन नहीं करता। मैं तुम्हारे आदेश से डरता नहीं हूँ। ठीक है ना? तुम मुझे खाने को देते हो और ना ही मैं तुम्हें खाने को देता हूं। हरामखोर, तुझे शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच दिल्ली तक है, और तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। ठाकुर साहब, अभी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इज्जत करता है? क्योंकि है? हमें नसीहत सुना रहा है। हम है तो ठाकुर ठाकुर, नहीं तो अगर आगे बोलोगे तो पता नहीं क्या होगा। क्यों ना मैं इसी जगह अपना दम तोड़ दूं, लेकिन शान शौकत पे आंच नहीं आने दूंगा, इतना जान लेना। क्या करेगा रे तू मेरा? क्या करेगा मेरा? और तुझे अपनी बीबी सुनता है हराम? और तुझे अपनी बीबी और पठाना पड़ेगा। तुझे तुझे अपनी बीबी को पठाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर के खाना। हरामजादे, अगर तू बीवी अपनी हमारी हवेली नहीं पठाएगा तो जानता है तेरे बदन की खा
व्यक्ति तेरे अंदर इतनी बड़ी क्षमता है मेरी बीवी ले जाने की, तो कितनी भी तेरे पास बीबियां हो हमारे पास भेज दे। हाँ मैं कहता हूं हमारे पास। और नहीं इस तरह के ये नगमे सुनाओ। इस तरह के ये नगमे सुनाओ। और ये भी इस नहीं इस तरह के ये नगमे सुनाओ। और नहीं एकदम नहीं तुम ये बड़े ठाकुर, हमारे तुम्हारी मार से मर जाएगा, इसको मारना नहीं ठीक है, इसकी बीवी को ले जाना ही ठीक है। नहीं, अब ये जले में नमक छिड़क दिया है, इसलिए वो सजा देंगे, ऐसी सजा इसको देंगे कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। रामनगर के निवासियों, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश का पालन न करने वाले को कौन सी सजा देता है। चैतवा लगा इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी और बांध दे खंभे में। करे नाल निकाल कर साला उधर ले रखा है और कुंदा से कह रहा गोली मार दो। मारी गोली ना लगे, भाग गया साल गुड़िया जाए। मारने की जरूरत नहीं है, तड़पाने की जरूरत है। बांधो साले को खंभे में। हरामखोर, तेरी शान शौकत आज ही बिगाड़ देंगे तेरी आंखों के सामने। अरे तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी की इज्जत लूटेंगे। तब तेरी शान और शौकत सब नाश हो जाएगी। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। हम भी शरीफ के आदमी हैं। शरीफ के नहीं तो साले तुम ठाकुर के आदमी। कौन दिया साले को? तुम इसकी इज्जत लूट लो, उसके बाद हम इसके साथ बलात्कार करेंगे। बलात्कार है, बाप न मारा पेड़ की लड़का तीरंदाज। धर्मो, दोस्त धर्मो, ये बताओ समय मत लो ज्यादा। तुमने महाभारत देखा? अरे पिछवाड़ा क्यों दिखाते हो, मुझसे बात करो। अरे सुनो इसको। तुमने महाभारत तो देखा होगा ना? बहुत देखा है, देखते देखते जिंदगी झंड होने वाली। महाभारत में क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ? महाभारत में चीरहरण हुआ था। चीरहरण हुआ था। दुशासन ने चीरहरण किया था। तो बनता दुशासन और उतार दे इसके सारे कपड़े, कर दे साली इस नई नवेली दुल्हन को नंगी, और फिर हम इसकी आंखों के सामने सुहाग रात मनाएंगे। हम क्या बोले? उतार दो कपड़े। हम
तुझे रुलाएंगे, चीखेगा, चिल्लाएगा। ए शमुआ, चीखेगा, चिल्लाएगा, तेरी आवाज को सुनने यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ? हाँ। कौन भगवान? कौन भगवान साला? वही भगवान, वही भगवान, भगवान भी छिनारा करते हैं। वही भगवान है शमुआ। किस भगवान की दुहाई करता उसकी? जो साला प्रसाद रखा हुआ सामने खाने से मजबूर होता है, वो भगवान नहीं, भगवान हम हैं। जो चाहेंगे वही होगा, और अभी तेरे आंखों के सामने होगा। होगा। तेरी क्यों करता है? अगर हराम जादी, उतारो कपड़े। चलो कमरे के अंदर। देख देख शमुआ, देख, तेरी पत्नी को मैंने नंगी कर दिया। अब हम सुहाग रात मनाएगा। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। किसी की औकात नहीं है कि इनकी बहन के साथ गलत काम कर दे। करेगा तो सिर्फ चैतवा हरामी करेगा। नहीं नबेली, इधर आ गए। ये मैंने कहा सामने आ। क्यों? तू तो यहाँ पर नई नई आई है ना? चुप है साले, नहीं तो अभी तेरा दम निकाल कर बाहर रख दूंगा। सिर्फ आज तुझे तड़पा रहा हूं, चाहूं तो तुझे जान से मार दूं, लेकिन नहीं, ये ठाकुर तुझे जान से नहीं मारेगा, तुझे सिर्फ तड़पाएगा। ऐ नई नवेली दुल्हन, सबसे पहले तू ये बता, इस हरामजादे कुत्ते ने तेरे साथ सुहाग रात तो नहीं बनाया? क्योंकि ये ठाकुर जूठा नहीं खाता है। मना लिया है। क्या सुहाग रात मना लिया है? अगर ठाकुर के आदेश का तूने उल्लंघन किया तो ये ठाकुर तुझे हमेशा हमेशा के लिए यादगारी कर देगा। तेरी पत्नी को मारकर यहां से जाएगा तू कभी
अपनी पत्नी की गम से अलग नहीं होगा। अगर हम लोग चाहें तो तेरी कहानी को भी हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने तुझे क्या समझाया कि रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अब बुला भगवान को अपने, बुला बुला। धर्मो, और सोनू ने तुम्हारा अपमान किया था ना, हाँ, यही औरत को ले जाने से उसने रोका था, और इसकी वजह से इसको तड़पने दो साले को। और रामनगर के निवासियों, कान खोल कर सुन लो और आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो। अगर जो भी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदेश का पालन नहीं करेगा तो जो हाल इसका हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। आओ मेरे साथ, चलते हैं सोनमा के घर। अरे ए सोमा, हम तुझे इतना रुलाएंगे, इतना रुलाएंगे कि रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे, लेकिन बेटा रुलाना नहीं छोड़ेंगे। जो हमसे टकराया है वो बेमौत मारा गया है, अंजाम तेरे आंखों के सामने है। और रामनगर में गांव गांव में बता देना कि धर्मू सिंह के खिलाफ आवाज उठी तो इतना ही याद रहे कि जो ये हुआ है वही भी वहां भी होगा। इंदौर वाले दादा, दिमाग से रहना, बहुत नोट तुम्हारे पास है।